बच्ची के बारे में यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता हो, जिस तरह इसकी 18 साल एज है, इसी एज में 20 में हो जाए, 22 में, हद 24 में हो जाए, 24 साल की एज में लड़का अच्छा खानदानी हो, उसका खानदान हो पीछे पाकिस्तान में, तो इसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, इज्जत से घर बिठा के वो इसको खिलाए। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं जलील हुई हूँ मेरी बच्ची भी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अफशा बात कर रही हूँ और ये मेरी बेटी है। 18 साल इसकी एज है, तो इसकी वजह से ही मैं वीडियोस बना रही हूँ। पहले भी मैंने बनाई थी और पहले मैंने हेल्प के लिए बनाई थी, लेकिन मेरी हेल्प हुई नहीं, मजीद ज़्यादा लोगों ने जलील ही किया है। एक शख्स ऐसा था, वो नेक था काफ़ी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की है, फिर उसके बाद पता नहीं वो किधर गायब हो गया, ये पता नहीं मुझे। तो अब मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बाहर की कंट्री से आए, मतलब कि सऊदी या दुबई में नहीं। ये लोग तंग करते हैं, मतलब कि मज़े लेते हैं लोगों के, हेल्प हुल्प नहीं करते और ना किसी के साथ ये मुखलिस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसका, मेरा तो फ्यूचर जो भी हो गया इसका अच्छा हो जाए, इसलिए मैंने ये मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये है। मेरी पहली शादी भी जो है वो डिवोर्स हो गई है। तो घर के मामला ही इस तरह के थे, ना वो काम करता था, ना कोई बात, ना कोई कारोबार, जलील ख्वार किया हुआ था उल्टा। तो मैं अपनी तीनों बेटियों को लेके उधर से गुजरावाला से लाहौर निकल आई थी। तो तब भी रब के आसरे से निकली थी। अम्मी अबू तो है नहीं मेरे, ना कोई भाई या सिस्टर ही है, वो अपने घर वाली है। तो उसके बाद ये मैंने वीडियोस बनाई हेल्प के लिए। तो उसके बाद मैंने शादी की दूसरी, तो वो भी कहता था मैं अब तुम्हारी बेटियों को अपनी ही बेटी समझूंगा, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वो बल्कि मेरी बेटियों को अच्छा समझता ही नहीं था, वो कह रहा था इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, खुद तुम रहो। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी बेटियों को छोड़ दूँ। वो मुझे तंग बहुत करता था और बच्चियों के मामले में मतलब कि मजबूर करता था, ब्लैकमेल करता था, इनको छोड़ दो, मैंने तुम्हें डिवोर्स दे देनी है, ये कर देना। मैं उसकी बातें सुन सुन कर रोजमर्रा की तंग हो गई थी। और मेरी जो हेल्प होती थी ना, उसको बस पता चल जाता था, वो उसको उसमें भी वो ना मुझे तंग करता था, मतलब कि छीन के ले जाता था पैसे। तो कुछ खुद करता नहीं था। मैं मजबूर हो के ना मैंने ये फैसला फिर किया, मैंने उसी से भी उससे भी डिवोर्स ले लिया। नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि धोखा ना हो। नहीं, डिमांड कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये कर दे, वो ये कर दे, या ये, मैं कहती हूँ अच्छा लड़का हो, खानदानी हो, सुलझे हो, तो इज्जतदार हो। सबसे पहले बात है इज्जत, कि इज्जत हो तो सब कुछ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो भी मेरी बेटी के लिए रिश्ता हो अच्छा हो, इज्जत करे बस इसकी। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। नहीं, बस वो यही तंग करता था, ब्लैकमेल ही करता था कि इनको छोड़ दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, रोज यही धमकियां देता है, डिवोर्स डिवोर्स। ये सुन सुन के मैं तंग आ गई थी। मैं जो कुकिंग का काम कर रही हूँ, मेरी तो 12,000 सैलरी है, किसी के घर में कुकिंग करती हूँ। बच्ची शॉपिंग मॉल पे गई है, बच्ची की सैलरी 18,000 है। तो 18,000 तो हमारा सिर्फ घर का रेंट है। हम दोनों भी सैलरी ले आए तो भी हमारे घर में ना पूरी नहीं होती, मतलब कि घर का रेंट, बिल्स, बच्चों की स्कूल, छोटी दो पढ़ती है, घर के खर्चे, तो ये सब कुछ भी नहीं पूरा होता। नहीं, जहेज मैं नहीं दे सकती, जाहिर बात है, मैं तो गरीब हूँ, खुद रेंट पे रह रही हूँ, मेरे तो घर के निजाम नहीं पूरे हो रहे, तो मैं जहेज किधर से दूंगी? ये तो साफ बात है, मैं नहीं दे सकती।